इस वीडियो का टाइटल देख के ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे, अरे कहाँ सर, अभी तो हमने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है और आप रिवीजन के सपने दिखा रहे हो। पहले तसल्ली से सिलेबस तो कंप्लीट कर देने दो, तब हम रिवीजन की बात करेंगे। और यहीं पे आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं, ईमानदारी से बताना, कि आपने अगर 20% या 30% सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपको लग रहा है कि अरे सर पुराना भूलता जा रहा हूं, मैं पुराना कुछ याद नहीं रह रहा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पुराना पढ़ा हुआ अब याद नहीं रह रहा और लग रहा है कि अरे यार अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये होता इसीलिए है कि आप लोग रिवीजन को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और सिलेबस कंप्लीशन पे ही आपका फोकस रह जाता है। बट एक टॉपर क्या करता है, एक टॉपर सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन को हैंड इन हैंड लेके चलता है और बाद में मल्टीपल रिवीजन करता है, जिससे उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है नीट एग्जाम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कब से रिवीजन आपको स्टार्ट करना है, कैसे आप जो रिवीजन का टाइम है, जैसे आपने बोला कि मैंने आपका लेक्चर का टाइम कम कराया कि इतना लंबा लेक्चर आपको नहीं देखना चाहिए, तो वैसे ही रिवीजन का टाइम स्पैन कैसे कम कर सकते हैं कि जिससे उसी गिवन टाइम में मैं 5 बार रिवाइज कर पाऊं बेयर मिनिमम। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि इस चैनल पे मैं एक सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज। प्रोबेबली यूट्यूब पे इससे अमेजिंग सीरीज नहीं है। आज हमने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए और 40 दिन में पूरी बायोलॉजी वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। रेक्टाफिकेशन चैप्टर है तो उसको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, डिटेल्ड चैप्टर है तो उसको पहले डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, फिर एनसीईआरटी रिव्यू कराया जा रहा है। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर कीजिएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है और इससे आपका बहुत भला होने वाला है। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, रिवीजन कब से शुरू करनी चाहिए? ठीक है, व्हेन शुड वी स्टार्ट रिवीजन? क्या जवाब होगा सर? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद? नहीं सर। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। आपका वीकली कैसे होता है चार्टर, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक, और कैसे रिवीजन करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा मत बेटा, इसको इंप्लीमेंट भी कीजिएगा। बहुत टाइम और एनर्जी लगता है ये वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो पहला सर रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो जैसे सपोज मान लो कि आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया, आज मंडे, तो मंडे टू सैटरडे आपने जो कुछ भी पढ़ा, संडे को आप उसके बैकलॉग के लिए रखते हैं। अगेन बैकलॉग पे अलग एक वीडियो आएगा, अगर आपको बैकलॉग पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया। ठीक है, प्लस रिवीजन फेज 1 कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? इसको फेज 1 कहते हैं। ठीक है सर, ये आपका फेज 1 रिवीजन है कि मंडे टू सैटरडे आपने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिविजिट कर लीजिए। अब बोलोगे सर 6 दिन जो पढ़ा उसका रिवीजन एक दिन में कैसे आप करने को कह रहे हो? तो उस पर भी हम आएंगे कि कैसे आप अपना रिवीजन मॉड्यूल बनाते हैं जिससे आपका रिवीजन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो भाई कैसे आपका रिवीजन मॉड्यूल बनता है वो मैं आपको पहले समझाता हूं। तो आपने क्या किया अभी तक? अभी तक मंडे टू सैटरडे क्या किया आपने? लेक्चर लगाई जहां से भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको कोई लेक्चर का अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप मेरा निश्चय 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ये निश्चय 3.0 बैच आपको मिल रहा है anandmoney.in मेरा वेबसाइट है, या डॉक्टर आनंद मनी के ऐप है। यहाँ पे आपको निश्चय 3.0 बैच मिल जाएगा फॉर 1299 रुपीज ओनली। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 2 लेक्चर्स हो गए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप बैच देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर कर लिया, ठीक है, लेक्चर करने के बाद आपने पीवाईक्यू किया और एग्जाम्पलर किया। अगेन पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के लिए भी सोर्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहां पे fundabox.in पे जाएंगे और यहां पे मेरे पीवाईक्यू की किताब खरीद लेंगे। 499 में आपको तीनों पीवाईक्यू किताबें हम घर तक डिलीवर कर रहे हैं और सारी किताब में वीडियो लेक्चर है, ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ। fundabox.in पे जाके आप एक डेमो चैप्टर देखिए, आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू कैसे हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, लेक्चर किया, पीवाईक्यू किया, एग्जाम्पलर किया। अच्छा, जब आपने लेक्चर किया होगा
तो आप अपना सेल्फ नोट्स बना रहे होंगे, क्लास नोट बना रहे होंगे, ठीक है सर। अच्छा, तो एक आपकी कॉपी बनेगी जिसको हम क्लास नोट्स की कॉपी कहेंगे, ठीक है, और एक आपकी कॉपी बनेगी जिसको हम मिस्टेक नोटबुक कहेंगे, ठीक है, जिसको हम मिस्टेक नोटबुक कहेंगे। तो आपको जो रिवीजन करना है ना बच्चों, वो क्लास नोट्स की कॉपी का नहीं करना, आपको जो रिवीजन करना है वो सिर्फ मिस्टेक नोटबुक का करना है। आप बोलोगे मिस्टेक नोटबुक में क्या रखते हैं सर आप? तो जैसे आपने जो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया, आपसे हो सकता है कुछ में डाउट रहा होगा, कुछ क्वेश्चन में, या कुछ हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन थे, या कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन थे जो बड़ा मस्त क्वेश्चन था। उन क्वेश्चन को प्लस उनके कॉन्सेप्ट को आप जब भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ आप अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखते जा रहे हैं। चैप्टर वाइज आप एक कॉपी बनाते हैं जिसको हम मिस्टेक नोटबुक कहते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करके आपने उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में रखा, ठीक है। उसके बाद कोई एक प्रैक्टिस बुक आप सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस बुक, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, जो भी कर रहे हो, ठीक है, इसके भी सेम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो है आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में डालिए। और जब आप रिवीजन फेज 1 का कर रहे हैं तो आप सिर्फ मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करते हैं। किसको रिवाइज करते हैं? मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करते हैं। पूरा कोर्स रिवाइज करने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बातें कह रहा हूं बेटा, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कई टॉपर्स बने हैं इस मेथड से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं सर? सिर्फ इस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करते हैं एवरी संडे, ठीक है। अब आपने 2 संडे इस तरह से निकाला, ठीक है। हर ऑल्टरनेट, अब जैसे मंडे सैटरडे ये वीक 1 है, ठीक है, ये वीक 1 है, ठीक है। अब वीक 2 में आप क्या करोगे? वीक 2 में आप क्या करोगे? मंडे टू फ्राइडे लेक्चर लगाओगे। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर लगाए, नया पढ़ा, ठीक है। सैटरडे किसका रिवीजन होगा? वीक 1 का रिवीजन। 1 रिवीजन या वीक 1 का जो बैकलॉग है, ठीक है। और संडे क्या होगा? वीक 2 रिवीजन अभी वाले का प्लस बैकलॉग। समझ में आया? तो ऑल्टरनेट आपका वीक चलेगा। वीक 3 में फिर से क्या हो जाएगा? सिर्फ वीक 3 का तुम करोगे। जैसे अब मान लो वीक 3 हो गया तुम्हारा, तो इसमें फिर तुमने क्या किया? मंडे टू सैटरडे पढ़ाई की, ठीक है, और संडे वीक 3 रिवीजन इसी वीक का, ठीक है। वीक 4 में क्या हो जाएगा? अगेन 3 और 2 और 3 को मिला दोगे आप। तो ऐसे करके आपका ये चलता रहेगा इंक्रीजिवली। आपका क्या होगा कि 2 बार रिवीजन, 2x रिवीजन साथ के साथ होता जाएगा। किसका? ओनली फॉर योर मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा, कब तक सर? ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। और सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैंने आपको टाइमलाइन दी थी 15 फरवरी अपर लिमिट, उसके बियॉन्ड मत एक्सीड करना, ठीक है। 15 फरवरी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया? आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया, आपने पीवाईक्यू पूरा अच्छे से कर लिया। आपका एग्जाम्पलर कंप्लीट हो गया, आपने एग्जाम्पलर कर लिया। और आपने 10,000 क्वेश्चन बायो के प्रैक्टिस कर लिए हैं, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स का प्रैक्टिस कर लिया है, और 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री का प्रैक्टिस कर लिया। ये आपने कर लिया है, और इन सब का एसेंस आपके एक नोटबुक में, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक में, ठीक है सर। बहुत अच्छी बात है। तो आपने 70% अपनी जंग जीत ली। अब क्या करना है आपको? अब आप आ जाओगे, अब आप आ जाओगे 2 तरह का टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। एक को हम कहते हैं यूनिट टेस्ट, या इसको कहते हैं पार्ट टेस्ट। तो ये पार्ट टेस्ट आप स्टार्ट करोगे जहां पे आप यूनिट वाइज रिवीजन करते जाओगे। तो आप इसका शेड्यूल बना लोगे। अगर आप मेरा शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो तो निश्चय का टेस्ट है, ठीक है। निश्चय क्या मतलब? फंडा बॉक्स टेस्ट है। तो ये फंडा बॉक्स टेस्ट आप ले सकते हैं। इसमें क्या है? 8 पार्ट टेस्ट है और 12 फुल टेस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट है,
ये आपको घर तक दिया जाता है, और ये भी आपको 499 पे मिल जाएगा fundabox.in पे। ठीक है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने यूनिट टेस्ट दिया, पार्ट टेस्ट दिया। अगेन पार्ट टेस्ट में भी जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट आपको एरर है रिवर्स इंजीनियर करके, उसको आपने रिवाइज किया और उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डालता गया, और मिस्टेक नोटबुक को हमेशा रिवाइज करता गया। फिर उसके बाद आप जाएंगे फुल टेस्ट देंगे। ठीक है, तो टेक्निकली जो आपका ओवरऑल टारगेट होना चाहिए वो 20 पार्ट टेस्ट होना चाहिए और 30 फुल टेस्ट होना चाहिए। 50 टेस्ट आपको देना है, और इसकी भी रिवीजन के लिए आपको मिस्टेक नोटबुक में चले जाना है। तो इससे आप क्या है, बिना एनसीईआरटी बार बार पढ़े, रिवर्स इंजीनियर करके आप अपनी पूरी रिवीजन को एकम्प्लिश कर पाएंगे। तो इवेंचुअली आपके जो वीक टॉपिक्स होते जा रहे हैं, वो वीक टॉपिक्स बैकएंड पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। अगर तुम किताब से पढ़ के रिवीजन करोगे या बार बार सेम चीज पढ़ोगे, तो आपका रिवीजन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी गलती कहां है। तो ऑलवेज रिवाइज वाया प्रैक्टिस, ऑलवेज, हमेशा ये बात मेरी याद रखना, ऑलवेज रिवाइज वाया प्रैक्टिस, है ना, तभी होगा। मतलब कि आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट का एनालिसिस किया, अपने वीक टॉपिक्स जो थे सिर्फ उन वीक टॉपिक्स को रिवाइज किया, तो धीरे 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 जो तुम्हारा वीक टॉपिक है, जो तुम गलतियां कर रहे हो, और जो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक जितनी मोटी होती जा रही है, उतना तुम अपने सिलेक्शन के करीब आ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जनरल रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, तो बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक रिवीजन तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा क्या चेकलिस्ट होना चाहिए बायोलॉजी का। ठीक है, अगर तुम बायोलॉजी स्क्रैच से पढ़ते हो, अगर जीरो लेवल, मतलब जीरो छोड़ो, तुम माइनस लेवल पे हो बायोलॉजी के, ठीक है, तो भी मैं तुम्हें बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाने का वादा करता हूं, बहुत कम पढ़ के। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को सेव करके रखना। नहीं आए तुम्हारे 340 प्लस मार्क्स और तुमने मेरी चेकलिस्ट कंप्लीट की, तो तुम्हें मुझे कुछ भी सुनाने का हक है। ठीक है, सुनो क्या करना है। सबसे पहली चीज, हम एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे चला रहे हैं, डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, क्या करते हैं सर हम इसमें दो तरह के चैप्टर है। एक होता है रेक्टाफिकेशन, जिसको हम फेज 1 चैप्टर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एनसीईआरटी में ही करा देते हैं, बिना कुछ आर्टिफिशियल नोट्स या बिना कोई एक्स्ट्रा नोट लिखा हुए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही पढ़ा देते हैं, पॉडकास्ट के फॉर्म में सुना देते हैं आपको, और कम टाइम में चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल, जैसे लिविंग वर्ड रेक्टाफिकेशन चैप्टर है ना। जैसे अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, तो इसमें आपको क्या है, हम नोट्स भी लिखवाते हैं प्लस एनसीईआरटी रिव्यू भी कराते हैं। और इसी तरह से ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी अपलोड होते जा रही है। आई थिंक 10 चैप्टर इसमें हो गए हैं। तो अगर ये प्लेलिस्ट अभी फॉलो नहीं किया, तो इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर लीजिए, 40 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेवल आपकी बायोलॉजी यहां से कंप्लीट हो जाएगी। एक चैप्टर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना सफिशिएंट है कि नहीं। जीरो लेवल पे हो, माइनस लेवल पे हो, ये सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला पीवाईक्यू, जैसा कि मैंने आपको बोला एग्जाम्पलर आपको करने हैं। ठीक है, हम यूट्यूब पे ही न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है भाई, है ना, ये करा देंगे। दिस इज योर सेकेंड रिवीजन। ठीक है, तीसरा, यूट्यूब पे ही टॉप 10,000 क्वेश्चन सीरीज भी अभी स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी होगी। एक बार मैं थोड़ा ये वाला जो एनसीईआरटी रिव्यू है, थोड़ा उसको निपटा रहा हूं तेज तेज। ठीक है, एक बार ये खत्म हो जाएगा तो ये दोनों सीरीज साइमल्टेनियसली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा हमने क्या कहा, टॉप 10,000 क्वेश्चन सीरीज। अब बोलोगे सर दो और रिवीजन क्या होगा। एक रिवीजन सर हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन, रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन। ये बेटा आपका जनवरी में स्टार्ट होगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या फर्स्ट फिफ्थ से स्टार्ट होगा। और यहां पे 30 दिन में तुम्हारा रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन होगा। और एक और सीरीज है जिसको हम कहते हैं बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, जो तुम अभी भी कर सकते हो। मैंने एक पीडीएफ दिया है बेटा आपको, मैं दिखाता हूं क्या दिया मैंने आपको। एक पीडीएफ दिया है, अगर तुम टेलीग्राम खोलोगे, टेलीग्राम, ठीक है, मेरा टेलीग्राम खोलोगे और चले जाओगे डॉक्टर आनंदी t.me/anmani001 पे। ठीक है, यहां फाइल में चले जाओ और यहां पे देखो मैंने
आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो कहाँ गया, हैंडबुक तो दे दिया मैंने, हैंडबुक से भी तुम रिवाइज कर सकते हो। बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, ये देखो, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। तो क्या है सर इस बिटवीन एनसीईआरटी लाइन में, तो देखो, तो आप जैसे बिटवीन एनसीईआरटी लाइन खोजोगे तो क्या होगा कि बिल्कुल एक एक लाइन के एनसीईआरटी से अलग अलग तरह का क्वेश्चन बना है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कुछ है ना। तो ये क्लास 11th और क्लास 12th का है। जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएं, ये बिटवीन एनसीईआरटी लाइन भी आप कंप्लीट कर लें हर चैप्टर का, जिससे आपका इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। जैसे आज मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर अपलोड किया, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जाओ और ये बिटवीन एनसीईआरटी लाइन अपने आप कॉपी कर लो, तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लो, और ये मेरे टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल है। तो सारे तरह के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड, सब कुछ आपका बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की तरह से हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/आनंदमणि001, ठीक है। ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोडेड है इसी चैनल पे। तुम बिटवीन एनसीईआरटी लाइन सर्च करना, तुमको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगा इसी चैनल पे। अगर तुमको नहीं मिल रहा तो मैं इसका वीडियो लिंक भी शेयर कर दूंगा, बट ये अपने से सॉल्व करो, ठीक है। और लास्ट जो रिवीजन आपको करना है वो एक और चीज है। मैं एक और चीज आपको टेलीग्राम पे शेयर किया है, जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने क्वेश्चंस बनाए थे। देखो देखो क्या क्या दिया हुआ है तुमको, और तुम लोग ऐसे वो करते हो। देखो क्या क्या दिया हुआ है, और इसलिए टेलीग्राम तुमको ज्वाइन करने में कहता हूं, ठीक है। तो देखो क्या है, अब जैसे ये देखो, तो ये हमने क्या किया था आपके लिए, बायोलॉजी चीट शीट बनाई थी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। देखो, तो अब इसमें क्या है, हर पेज से एनसीईआरटी का, अब जैसे मान लो कि तुम्हारा ये नहीं है, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन तो चलो सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में उसके हिसाब से, तो ये आपका इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इसके वीडियो लेक्चर भी बायोलॉजी चीट शीट के नाम से आपको मिल जाएंगे। तो देखो एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ आंसर की में आंसर गलत है बेटा, ये ध्यान रखना, तो इसकी वीडियो जरूर देख लेना। तो सिंपल मैं लास्ट वाला लास्ट डाल देता हूं, बायोलॉजी, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कराने के लिए दे दिया है। बायोलॉजी में तो यार तुम मतलब कहीं और जाने की तुमको जरूरत ही नहीं है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ये कर लो, तुमको बायोलॉजी में 360 में 360 नंबर आ जाएगा, 340 प्लस तो कहीं नहीं गया। तो बायोलॉजी चीट शीट आपको मिल जाएगा, और वहां से आप कर सकते हैं। मैं बायोलॉजी चीट शीट की भी तुम्हें प्लेलिस्ट दिखाई देता हूँ, तुम लोग अनपढ़ हो। यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो बायोलॉजी चीट शीट, बायोलॉजी चीट शीट, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया ना पूरा कंप्लीट जेनेटिक रिवीजन। ये देखो बायोलॉजी चीट शीट के 37 वीडियोस है, मतलब 36 वीडियो का तुम्हारा ये सारा तुम्हारा आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, लाइन्स आनंदमणि यहाँ पे डालोगे तो ये वाला पूरा तुम्हारा आ जाएगा। क्लास 12 कंप्लीट रिवीजन, ये देखिए नितिका मैम ने कराया हुआ है आपका पूरा। Hello. ठीक है, Communicate in English easily. बहुत ज्यादा ऐड आ रहा है, Use Grammarly. ठीक है। तो ये आ गया बिटवीन एनसीईआरटी लाइन पूरा क्लास 12 का। तो देखो ये सब कुछ किया हुआ है। फिर क्लास 11 का भी तुमको ऐसे मिल जाएगा। तो आपके पास सब कुछ ऑलरेडी कराया हुआ है। तो सिंपल फ्लो चार्ट आपको क्या फॉलो करना है सर, मैं फिर से आपको लिख देता हूं। एनसीईआरटी रिव्यू आपने की, जो यूट्यूब वाले बच्चे उनके लिए खास करके, ठीक है। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर किया खुद से, हम वीडियो प्रैक्टिस करा देंगे बट उसको डाउट के लो, ये प्रैक्टिस खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन किया, और उसके बाद आपने किया बायोलॉजी चीट शीट, ठीक है। ये आपको चैप्टर वाइज करना है, ये आपको कैसे करना है, चैप्टर वाइज करते जाना है, सारा चैप्टर वाइज आपको करते जाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप फुल सिलेबस पे आएंगे तो फिर हम करेंगे टॉप 10,000 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे टेस्ट, और उसके बाद हम करेंगे खूब सारा रिवीजन, बार बार रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन जिसको हम कहते हैं। दैट इज इट। एंड तुम्हारे बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स गारंटीड हैं। दैट टू ये पूरा तुम करोगे तो भी तुमको 250 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा लेक्चर 150 घंटे का पकड़ लो, 100 घंटे तुमको ये सब करने में लगेगा।
तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। अगर नहीं मिल रहा रिसोर्स तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो t.me/anandmani001। देखो लाइव क्लास में बहुत टाइम वेस्ट होता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से फटाफट इन लेक्चर्स को खत्म कर लो एंड यू विल रॉक नीट 2024। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिस मिस ना करें। जिन्होंने मेरी पहले एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज की है और उनको फायदा हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।